मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ मकर राशि स्थान में 20 और 21 अगस्त 2021 को रहेगा, अगस्त के महीने में। तो वहीं शनिदेव यहाँ चेष्टा बल के साथ में मकर राशि स्थान में ही गतिमान है, वक्री आधार के साथ हैं, इसी वजह से चेष्टा बली है और यहाँ राशि भाव में होने की वजह से ही 7.5 का मध्य अंतराल भी मकर राशि के जातकों को चल रहा है। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी वक्री, इनको भी चेष्टा बल प्राप्त है। महत्वपूर्ण तौर पर आप देखें कि व्यय भाव और पराक्रम भाव के अधिपति यहाँ द्वितीय भाव के साथ में चलायमान रहेंगे और वो भी अतिचारी होने वाली स्थितियों में यहाँ आगमन कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु का आधार, तो वहीं एकादश भाव में केतु की स्थितियां निरंतर यहाँ आगमनशील। अष्टम भाव ये एक अति महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता हुआ भाव है, क्योंकि बुध 9 अगस्त 2021 के बाद से ही अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल की स्थितियां आप देखें कि चतुर्थेश और एकादशेश होकर यहाँ अष्टम भाव में, किंतु राजा के राशि स्थान में, सिंह राशि स्थान में मंगल की पोजीशन रिसर्च संबंधी, मेडिकल संबंधी, विदेश संबंधी जो भी तकनीकी आधार होते हैं, मंगल का ये अंतराल यहाँ अति महत्वपूर्ण है। सूर्यदेव 16 अगस्त के बाद से यहाँ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उसके पहले यहाँ कर्क राशि स्थान में रहेंगे। जब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो दूसरे पूरे ही पखवाड़े में अष्टमेश होकर अष्टम के दोष से यहाँ पर मुक्त रहेंगे। नवम भाव आप देखें, शुक्र की स्थितियां यहाँ एक तरह से मकर राशि की पोजीशंस की बात करें योग कारक हो जाती है। पंचमेश होकर यहाँ 11 अगस्त के बाद से नवम भाव में, किंतु नीचस्थ आधार के साथ में चलायमान रहेंगे। उसके पहले अष्टम भाव में एक तरह से दशमेश होकर यहाँ भाग्य भाव के साथ में रहेंगे। कहीं न कहीं इंट्यूशन का बेस, गट फील हम जिसको कहते हैं, वो एक कमजोरी के साथ में यहाँ पर रहती है। तो वहीं केतु के बारे में चर्चा पहले ही कर चुके। एकादश भाव में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु से यहाँ पुण्य फलों के उदय करने वाले स्थान के साथ हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ। शनिदेव की स्थितियां यहाँ जो मध्य अंतराल 7.5 को लेकर चल रही है, उसमें वैचारिक स्तर के ऊपर स्वयं के साथ में ही द्वंद्व निकल कर आ सकते हैं। कुछ महीनों पहले ही आपने यदि किसी कामकाज की शुरुआत की थी और अब आपको लगने लगता है कि इस कार्य से दूर हटकर हमको किसी और कार्य की ओर जाना चाहिए, या फिर इस वर्क को हम मिनिमाइज कर देते हैं और जो पूंजी रखी हुई है उसको अभी पुनः किसी और कार्य में इन्फ्यूज करते हैं, और उसके साथ में 2 वर्क्स जब एक साथ चलेंगे तो रोटेशन बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपके लिए दिग्भ्रमित करने वाली स्थितियाँ, कंफ्यूज करने वाली अप्रोच निकल कर आ सकती है। उससे आपको सावधान रहना चाहिए। जो आपने अपनी आजीविका के सिरे के लिए, रोटेशन के लिए जिस पूंजी को रख रखा है, उसको ऐसे किसी भी निवेश की ओर लेकर जाने से बचना आपके लिए ज़्यादा हितगामी रहेगा। ये एक निवेदन। वहीं कोई इंटरव्यू कॉल की पोजीशन आपके सामने थी, 2 से 3 महीनों से वो प्रोसेस चल रहा था, अब पुनः वो प्रोसेस सामने आता है, किंतु एक हल्की सी फ्रस्ट्रेशन, या यूँ कह लीजिए कि एक छोटे से भय का सिरा मन में है, उसको दूर हटाकर आपको इस इंटरव्यू को फेस करने की ओर ज़रूर जाना चाहिए। भले ही वो 4थे राउंड का इंटरव्यू हो या फिर 5वें राउंड का, उससे कोई अंतर नहीं रहता। इस बात को आप याद रखें। इस पूरे ही महीने के अंदर जिस कार्य को आप 2 से 3 दिनों में पूरा होता हुआ देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो इसी वजह से वहाँ पर भी आप कोई ऐसा नेगेटिव बेस अपने साथ में अपना कर चलने वाले नहीं रहें। ये एक स्थिति। दूसरे आधार पर आप ये भी देखें कि निर्णय लेने के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगा देना किसी भी कामकाज में, स्पष्टतया व्यापारिक जीवन में हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है,
आपको लगता है कि अभी लोग इसको एक्सेप्ट कर लें उसके बाद में हम जाएं। शनिदेव की स्थितियां मंद चाल के साथ में चलती है, ऐसे कंफ्यूजन्स निकल कर आ सकते हैं, उससे भी सावधान रहना चाहिए। कई बार व्यक्ति की जो अप्रोच होती है उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है या फिर अभी स्वयं कंफ्यूज है। आप अपने भीतर बहुत ज़्यादा मंथन को लेकर चल रहे हैं, किंतु लोगों को इस तरह के निष्कर्ष की ओर लेकर चलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दें। चेंजेस के अंदर यहाँ स्थिरता को पूरे तरीके से बुनियादी आधार के साथ में आप लेकर चलिएगा। वहीं द्वितीय भाव, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां मंगल के साथ में यहाँ पर दृष्टि गोचर रहेगी। आप किसी भी व्यक्ति विशेष से अपना ही रुपया पैसा मांग रहे थे, उसको किसी समय आपने मदद की थी, किंतु वो व्यक्ति विशेष आज आनाकानी कर रहा है और आप लगातार बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से डिप्लोमेटिक अप्रोच में चल रहे थे। अब थोड़ी सी तलखी आपकी भाषा में निकल कर आ सकती है, किंतु कई बार वो व्यापारिक जीवन में आवश्यक होती है। व्यवहारिक स्तर के ऊपर किसी भी व्यक्ति को समझाने के साथ में तल्ख अंदाज में बातचीत करना, जिससे कि कहीं पर भी आप अपनी छवि के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं लेकर आएँ, किंतु उसको स्पष्ट करें कि इसकी आवश्यकता है और ये टाइम निकल चुका है, आप इसकी पूर्ति की ओर जाएँ। ऐसी अभिव्यक्ति की ओर आपको ज़रूर जाना चाहिए। मार्केटिंग संबंधी कामकाज, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में इंस्टेंट अप्रोच के ऊपर जो आपको कई बार एक सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी चाहिए, उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और आप उसको अपनाकर चलने का प्रयास करें। शनिदेव की स्थितियों की वजह से उसमें कमी आ सकती है। पुनः निवेदन कर रहा हूँ, द्वितीयेश स्वयं से द्वादश होकर राशि भाव में है, इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से सावधान रहें। फाइनेंशियल बेस के अंदर इस महीने सुधार की उम्मीद रहेगी और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है मंगल का अष्टम भाव में होना। हिडन पोजीशंस के साथ में कोई कार्य बहुत पहले किया था, वहाँ से रुपया पैसा अटका हुआ है, किसी व्यक्ति के साथ में संबंध बने थे, वो कहता है कि आपकी ही आवश्यकता है, ये एडवांस रखिए और आप कामकाज में जुड़िए। ऐसी प्रवृत्तियाँ अनएक्सपेक्टेड अप्रोच के अंदर बेनिफिट देती है, किंतु व्यक्ति उस अप्रोच को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर कितना है, वहाँ पर भी आप गौर करके जरूर चलें। पारिवारिक आधार के ऊपर स्थितियाँ सामान्य है, किंतु आपके प्रति कोई भी आक्षेप लगाए जाते हैं, अनर्गल स्तर के ऊपर कोई भी बातचीत आप पर की जाती है या पर थोपी जाती है, तो वहाँ पर भी शांति पूर्णतया आप बनाकर रखिएगा। ये भी एक द्वितीय भाव के साथ में स्थिति है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में कोई भी अरियर संबंधी पोजीशन अटकी हुई थी, कोई और रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, कोई और सॉल्यूशन जो नहीं मिल पा रहा था, या आपके इंसेंटिव्स आदि थे हाल ही की स्थितियों की वजह से रुके हुए थे और अब आपके सामने निवेश का कोई आधार है, आपको लगता है कि वो रुपया पैसा सामने आ जाए। यहाँ जो प्रयासों की स्थितियाँ हैं उनको आप लेकर चलिएगा, संभावित तौर पर ऐसे सॉल्यूशन सामने आ सकते हैं। वहीं पराक्रम भाव, आप देखें कि पराक्रमेश होकर देव गुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश हैं, यानी कि यहाँ सेकंड हाउस की पोजीशन में है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि भी पराक्रम भाव पर है। आप यदि आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, यांत्रिक विद्या संबंधी और किसी कामकाज में आपने अपनी एजुकेशन को पूरा किया, उसके बाद नौकरी पेशा जीवन में चले गए, प्रमोशन की दरकार लंबे समय से थी, आप बिल्कुल चेंज के मुहाने के ऊपर खड़े थे, किंतु वही कंपनी कहती है कि आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, फाइनेंशियल गेन दिया जा रहा है। आप यदि स्टेप ले चुके हैं तो पुनः मुड़कर नहीं देखें। स्टेप नहीं लिया है और उसके पहले ही आपको इंडिकेशन मिल जाते हैं, तो आप 14 सितंबर तक इंतज़ार करने वाले हो सकते हैं। ये बात आप ख्याल रखें। मेडिकल फील्ड के साथ में भागदौड़ बढ़ेगी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ पर आपके डेजिग्नेशन में, फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर काफ़ी हद तक बेटरमेंट सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इससे हम कतई इनकार करने वाले नहीं होंगे। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी स्पष्ट करके चलिएगा कि इसी समय की गतिविधि के साथ में चलते हुए आपके लिए एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति और भी निकल कर आती है कि जो यहाँ पराक्रम भाव की स्थितियाँ हैं उसमें आपके लिए भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में कहीं न कहीं तलखियाँ निकल कर आ सकती है। उससे सावधान रहें। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए रहने वाली होंगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेटरमेंट की अप्रोच भी आपके लिए क्रिएट रहने वाली है, उससे हम इनकार नहीं करेंगे। ये भी एक स्पष्टता आपके सामने नज़र आती है। वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं
तो आप देखिएगा कि चतुर्थेश होकर जो यहाँ मंगल की स्थितियां है वो एक प्रमुख स्तर के ऊपर भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेटरमेंट दे सकती है। और वहीं पर आप यदि जियोग्राफी संबंधी किसी भी वर्किंग फ्रेम के साथ में जुड़ाव रखते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए बेहतरी लगातार रहने वाली रहेगी। उसमें इनकार करने वाली कोई बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक स्थिति। तो इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि माता के साथ संबंधों के अंदर जो जुड़ाव में लंबे समय से कमी बनी हुई थी, वहाँ पर भी अब एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके लिए रहेगी। यहाँ पर यदि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी निवेश की स्थिति को आप अपनाना चाहते हैं, उस और बढ़ने वाले हो सकते हैं, तो वहीं पर इस बात को पूर्णतया अपनी स्मृतियों में रेखांकित करके आप चलते चले जाइएगा कि आप यदि अपने क्लिनिक के सेटअप की और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में है, अपनी कोई कंपनी आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा निर्णय लेने में प्रयासरत हैं, मन मस्तिष्क में एक बात आप बहुत अच्छे से रखिएगा कि अगले कुछ समय के संघर्ष को आप स्वयं के लिए निमंत्रण देने की ओर जा रहे हैं, जहां से इतने आसान रास्ते के साथ में सॉल्यूशन संभव नहीं है। लगातार आपको गतिमान रहना पड़ेगा। वहीं पंचम भाव शिक्षा संबंधी आधार के साथ में पूरे ही महीने कंफ्यूजन रहेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि राहु तो कंफ्यूजन दे ही रहे हैं, पंचमेश होकर जो शुक्र की स्थितियां यहाँ नवम भाव के साथ में चलायमान है, इसके आधार पर भी ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि आपके लिए कहीं न कहीं एजुकेशन की लाइफ में फैसिनेशंस हावी रहने वाली है। शुरुआती 11 दिनों में सपोर्ट ज़रूर है, उसके बाद में वो सपोर्टिव बेस में लगातार कमी आपके लिए देखी जाएगी। ये एक बात। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र होते हैं, शुरुआती 11 अगस्त तक का समय वहाँ पर भी बेहतर, उसके बाद थोड़ी सी कमी रह सकती है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। संतान पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के दुराव से और जो बारंबार तल्खियाँ निकल कर आती है, उससे भी आप बचने का प्रयास यहाँ ज़रूर करने वाले रहें। शेयर मार्केट हो या फिर अन्यत्र कोई भी स्थिति, यदि वो मुनाफा दे रही है तो यहाँ आपको रोटेशन की ओर स्वयं को लेकर जाने से पूर्णतया बचना चाहिए। ये बात आप ज़रूर याद रखकर चलिएगा। किंतु मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के अंदर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं 6th हाउस आप देखें कि जो यहाँ रोग भाव के अधिपति हैं वो 9 अगस्त के बाद से अष्टम भाव में रहेंगे। थायराइड जनित किसी भी विकार से आप ग्रसित रहे हैं, अस्थि जनित विकारों से ग्रसित रहे हैं, और तीसरे आधार पर आपको रक्त संबंधी विकार रहे हैं। इन तीनों ही रोग संबंधी स्थितियों से आपको पूर्णतया सावधान रहकर चलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ये एक नियामक आधार यहाँ पर स्पष्टतया नज़र आता है। तो वहीं दूसरी स्थितियों में आप इस बात को भी अपने लिए बहुत अच्छे से समझकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि जो भी ऋण संबंधी स्थितियों में लंबे समय से दुराव आपके लिए चल रहे थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन आने में काफ़ी हद तक समय आपके लिए लग सकता है। इससे हम इनकार नहीं करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच कहीं न कहीं थोड़ा बहुत परेशान करने वाली होगी, किंतु स्पष्ट जवाब आपके लिए एक तरह से सहूलियत को भी लेकर आएंगे। शत्रुओं को यहाँ अपनी वाणी के द्वारा निमंत्रण नहीं दें, तो वहीं डिसिप्लिन की अप्रोच को आप लगातार अपना कर चलें, जिससे कि शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाए। इसके लिए आपको स्वास्थ्य की सजगता की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली रहेंगी। वहीं 7th भाव शनिदेव की स्थितियां गृहस्थ के साथ में जुड़ी हुई, और बुध की स्थितियां और सूर्यदेव की स्थितियां भी शुरुआती पखवाड़े के साथ में 7th भाव के साथ रहेगी। गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी बातों में जो कई बार डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं, उनको आप इग्नोर करते हुए चलें। तो वहीं पर उनके कामकाज में जो एक प्रेज वर्दी अप्रोच होती है, जिन शब्दों के साथ में उनको आपको लेकर चलना होता है, उसको भी पूर्णतः अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाहेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी बातों के अंदर कहीं पर भी खुद को बहुत गहराई से आप यहाँ पर जोड़ने से स्वयं को बचिएगा। और वहीं जो शिक्षा संबंधी व्यापारिक जीवन का आधार चल रहा है, वहाँ पर भी आप निर्णय के अंदर स्वयं के लिए गतिशीलता लेकर आ सकते हैं। वो क्षेत्र विशेष यहाँ बेहतरी के साथ में है। कंस्ट्रक्शन हो गया, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज हो गया, वहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में नएपन के साथ में जाना चाहते हैं, रुकना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहीं 8th भाव
आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए जो भी कार्य क्षेत्र की स्थितियां आपके लिए एक मेजर अप्रोच को सामने लाकर रखती है, वहां आपके लिए बेटरमेंट की पूरी पॉसिबिलिटीज़ लगातार सामने रहने वाली होगी। इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं, ये एक आधार। दूसरी स्थितियों में आप इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस करके चलने वाले रहें कि जो भी मेटल संबंधी कामकाज है, बड़े निवेश से वहाँ आपको बचना चाहिए। जो आपके लिए आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियाँ हैं, शेयर मार्केट के साथ में शुरुआती 11 दिन महत्वपूर्ण, उसके बाद में रुकना ज़्यादा प्रभावी रहेगा आपके लिए। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। वहीं आईटी फील्ड संबंधी क्षेत्र के अंदर आप बिल्कुल इनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं और उसमें अभी तक भी आपको स्वयं को समय देने की आवश्यकता है, तो आप उस समय के साथ में ज़रूर चलने वाले हो। कहीं पर भी एब्रप्ट अप्रोच में यहाँ निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं नवम भाव, 11 अगस्त के बाद से शुक्र की स्थितियां भाग्य के उस सहयोग को सामने रखने वाली नहीं होगी जिसकी आशा और अपेक्षा आपको लंबे समय से थी। इंट्यूशन के बेस के अंदर कमजोरी है, इसी वजह से 11 अगस्त के बाद सिर्फ अपनी गट फील के ऊपर भरोसा करके आपको आगे बढ़ने से बचना चाहिए। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में कमी बनी रहेगी। इसी के साथ में यहाँ एक और बात आपसे करना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन के साथ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कोई भी निर्णय जुड़ा हुआ है, विदेश संबंधी आधार के साथ में निर्णय जुड़ा हुआ है, जल्दबाजी में ऐसे किसी भी डिसीजन को सामने लेकर आने से इस क्षेत्र विशेष में आप बचते चले जाइएगा। तो वहीं यदि हम दशम भाव की चर्चा करते हैं तो दशमेश होकर शुक्र नवम भाव में नीचस्थ आधार को लिए हुए राहु से दृष्टिगोचर जरूर हैं, किंतु ये एक योग कारक स्तर आधार का निर्माण भी है। और प्रमुख बात आप ये देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव जैसे ग्रह जब दशम भाव के साथ में जुड़ाव रखने वाले हो जाते हैं तो प्रमुख बात ये निकल कर आती है कि कामकाजी जीवन में व्यक्ति लगातार कर्मण्य रहता है, कहीं पर भी अकर्मण्य होने वाली स्थितियां निकल कर नहीं आती। और वहीं पर भी जो मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन है वहाँ ये फ्रेम बहुत बेहतर, आप रियल एस्टेट संबंधी किसी कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी भागदौड़ आपकी बनी रहेगी। अंततोगत्वा वो सिरे आपको पॉजिटिविटी देने वाले होंगे, ये भी स्पष्टता यहाँ नजर आती है। तो वहीं एकादश भाव में केतु की स्थितियां हैं, पुण्य फलों के उदय का आधार है। जहां पर भी निराशाएं घर करने लगती है, केतु का ये आधार जो एकादश के अंदर है, पुण्य फलों के उदय के साथ में व्यक्ति की नैया को एक पार से दूसरी पार लेकर जाने की ताकत भी रखने वाला होता है। तो वहीं द्वादश भाव, द्वादशेश होकर देवगुरु बृहस्पति का आधार द्वितीय भाव के साथ में बना हुआ है, यानी जो भी आप खर्चे करेंगे वो निवेश की शक्ल में ही आगे जाकर आपको धनागमन देने वाले होंगे। विदेश संबंधी किसी भी कार्य के लिए आप कोई मेजर एक्सपेंसेस की तरफ जाना चाहते हैं, निर्बाध गति से वहां पर आप निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर मेजर रिलीफ आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।